जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आज भी इस समय मौजूद हूं वही ब्लाइंड कॉलोनी है, ये भाग्य विहार के अंदर ही। देखो, एक मैंने आपको दिखाई थी भाग्य विहार, जिसके खुद के दुर्भाग्य आ गए थे मुंडका अग्निकांड के अंदर, जहां पर अनेकों यूपी और बिहार से आए मजदूरों ने अपनी जो जान गंवाई थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचे हैं इस समय ब्लाइंड कॉलोनी के अंदर। और सही मायने में जिस हिसाब से इस कॉलोनी का जो नाम है वो भी वाकई पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके, क्योंकि बहुत से यहाँ के भी परिवार ऐसे हैं जो कि अपनी वहाँ पर आँख, अपने हाथ और अपना पूरा शरीर खो बैठे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी खो बैठे हैं, जो कि पूरी कॉलोनी ही अंधी हो बैठी है उस मनहूस कंपनी के अंदर। यहाँ पर काम जो वर्कर करते थे, अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय जब मौजूद आया हूँ मैं यहाँ पर, अगर इस घर के अंदर इस समय चलेंगे, जिस घर के अंदर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हालांकि पूरे दुर्भाग्य विहार के अंदर या पूरी ब्लाइंड कॉलोनी के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इस समय दुर्भाग्य आया पड़ा है, क्योंकि अनेकों मजदूरों ने जो जान गंवाई है वो यहीं के रहने वाले थे। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ का इन लोगों का जो है रहन सहन कैसा है, या ये किस स्टैंडर्ड के लोग हैं। ये कोई टाटा बिरला लोग नहीं हैं, बहुत साधारण परिवार से ये लोग हैं। और साधारण परिवार के ऊपर जब कोई दुख की घड़ी या दुख जो है संकट का समय आता है, तो उनके दुख और दर्द को हम लोगों को वाकई महसूस करना चाहिए। आखिर सही मायने में सत्ताधारी नेताजी लोगों को ये चीज़ दुख दर्द समझ नहीं आएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दुख दर्द समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन जब वो ये जिंदगी बिता करके देखेंगे तब उनको उनका दुख महसूस होगा। और सही मायने में अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी उद्योगपति, कोई भी नेताजी यहाँ इनके दुख दर्द को जानने आया होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे आया कोई? जी यहाँ तो आए थे। क्या नाम था उनका? ये परमजीत लाकड़ा है। परमजीत लाकड़ा विधायक जी यहाँ पे पहुंचे थे। विधायक जी आए थे। कौन है विधायक यहाँ पे? विधायक जी वार्ड नंबर 36 के मुंडका के विधानसभा के परमजीत लाकड़ा जी आए थे। जैन्द्र मुंडका के विधायक कौन है? हाँ जी, परमजीत लाकड़ा जी अध्यक्ष। विधायक कौन है मुंडका के? धर्मपाल लाकड़ा। वो यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए थे। सांसद कौन है? हंसराज आए थे क्या यहाँ पे? नहीं जी, वो भी। सही बात यह है कि तमाम नेताजी जिस जगह पर जो हादसा हुआ वहां पर जरूर पहुंचे हैं, फिर चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हों, क्षेत्रीय सांसद हों, जिला अध्यक्ष महोदय हों, मुख्यमंत्री जी हों, तमाम नेताजी वहां तो पहुंचे हैं। लेकिन सही मायने में क्या उन लोगों को इनके दुख दर्द को समझने के लिए इनके निवास स्थान पे, इनके घर पर नहीं आना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? इनके दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ तक भी आना चाहिए था ना? हाँ जी, हमारे अध्यक्ष आए थे, परमजीत लाकड़ा जी। बाकी कोई नहीं आया। वो उनको आर्थिक स्थिति वो सामान देने भी आए थे, राशन वगैरह। बाकी कोई भी बाकी कोई नहीं आया था। आना चाहिए था ना उनको? बिल्कुल आना चाहिए था। आना चाहिए था। मैं हर वीडियो में अपनी लगातार ये कह रहा हूँ, और कि जितने नेताजी वहां उस फैक्ट्री का दुख जानने के लिए पहुंचे थे, जो फैक्ट्री के अंदर जो हादसा हुआ उस समय जो लोग पहुंचे थे, क्या उन सभी नेताजी लोगों को इनके परिवार के बीच में भी तो आके इन लोगों का दुख दर्द जानना चाहिए था? गलत कह रहा हूँ जी? ठीक कह रहा हूँ? ये ठीक बोल रहे हो। हाँ जी, बताओ, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, ठीक कह रहे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो परमजीत लाकड़ा जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने बहुत हिम्मत रखी। मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर इन भाई ने भी मुझे यही बताया, इन माता जी ने भी यही बताया कि जो परमजीत लाकड़ा जी हैं वो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उन्होंने तन मन धन से यहाँ पर सेवा की है, और वो लगातार इनके दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जब वो यहाँ पहुंच सकते हैं तो बाकी के तमाम नेताजी का झक मार रहे थे यहाँ पर, सिर्फ वहां पर जो फैक्ट्री के अंदर पहुंचे थे वहां पर। इन लोगों का दुख दर्द समझने की सिर्फ क्या एक बंदे की जिम्मेदारी है? क्या नाम बताया आपने उनका? परमजीत लाकड़ा। और धन्यवाद देना चाहूंगा परमजीत जी, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस परिवार के और इस तरह के जो भी परिवार हैं उनका दुख दर्द समझेंगे, और उनके दुख दर्द जैसे आप लोगों आपने समझा है, बाकी के तमाम नेताजी से भी गुहार करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी यहां पर पहुंचे और इन लोगों के दुख दर्द को जाने। जरूरी नहीं है सिवाय कि जहां पर हादसा हुआ है सिर्फ वहीं पहुंचना है, लेकिन उन परिवारों के बीच में भी हमें पहुंचना चाहिए कि उन पर इस समय की क्या जो है स्थिति है, इस समय उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। उसी कड़ी में हम पहुंचे थे इस समय ब्लाइंड कॉलोनी के अंदर, और मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये परिवार है जिन्होंने अपने लाल को खोया है। हालांकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ और इन लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो चोट लग चुकी है उसको कुरेदने वाले काम हो जाता है वो। लेकिन मजबूरी है इन भ्रष्ट नेताजी लोगों को जगाने के लिए, इन उद्योगपतियों को जगाने के लिए, इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको जगाने के लिए वीडियो बनाना हम लोगों का
लाजमी फर्ज बन जाता है ताकि वो लोग जागें और इस तरह की अगर कोई अवैध तरीके से फैक्ट्री अगर कोई चल रही है तो उसको पहले ही बंद करें ताकि और कोई मजदूर अपनी वहां पर बेवजह जान ना गंवा सके। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर ये लोग, मुझे पता लगा कि सिर्फ 8 से 9 हजार रुपए जो है लड़का जो काम करता था, विशाल नाम का, नाम देखो कितना बड़ा, विशाल, और वहां पर सिर्फ सैलरी कितनी, मात्र 9 हजार रुपए, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। इसका मतलब यूपी और बिहार से जितने भी मजदूर यहां पर काम करने के लिए पहुंचे कि वहां पर इतना भी विकास नहीं कर पाए वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकारें, कि वहां पर सिर्फ 9 हजार रुपए भी कमा सके। वहां पर अगर 9 हजार रुपए की नौकरी वहां मिल गई होती तो अपने राज्य को छोड़ करके दिल्ली में ना आते वो। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, ये बताओ। सही बता रहे। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या नाम? मंजू। जी। 13 तारीख का ये हादसा है जब वहां पर वो काम करा था। कितने यहाँ पर लेबर उस समय काम कर रहे थे, इसके बारे में कुछ पता है आपको? इसके बारे में तो सर नहीं पता है मुझे। अच्छा, मीडिया लगातार बता रही है 27 या 29 इसके अंदर हुए हैं। गलत बात, ये गलत बात है सर। बहुत आदमी था वहाँ। कितना था लगभग आपके हिसाब से, मतलब टोटल कम से कम कितना था? कम से कम टोटल 550 ऐसे था लेबर उसमें काम करता था जो। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी होगी कम से कम? बहुत मर गए सर, बहुत। अब इतना अंदाजे क्या बता सकती हूँ सर। अंदाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और भ्रष्ट मीडिया, अंधी मीडिया सिर्फ 27 और 29 दिखा रही है। ये सच्ची खबर नहीं है, सिर्फ 27 और 29 नहीं है। अगर क्या वाकई आप लोग हैं कि खुद के, मैं उस पत्रकार भाई से ये बात कह रहा हूं, उस भ्रष्ट अधिकारी से ये बात कह रहा हूं जिसने सिर्फ 27 और 29 का आंकड़ा दिया है, यदि आपके भी घर परिवार का कोई सदस्य होता तो वो 27 या 29 में ही काउंट करते या जो एक्चुअल वहां पे गए हैं उसमें काउंट करते? कितने हाथ कांपते हैं आपके 27 या 29 बताने और लिखने में उस समय। इनसे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके जख्मों को कुरेदना हो जाएगा वो। और पूरी हकीकत पूरे भारत को पता है, उन भ्रष्ट नेताजी लोगों को पता है, उन अधिकारियों को भी पता है और तमाम मीडिया को पता है। सिर्फ यहां तक पहुंचने का मेरा मकसद था ताकि मैं आपको वो चीज दिखा सकूं इस समय इस परिवार की स्थिति क्या है। और तमाम परिवारों की यही स्थिति है, तमाम परिवारों की स्थिति यही है। और ये देखो, यहां पर सिर्फ एक लौता ये लड़का है। इधर आना बेटा, इधर आओ बेटा। ये छोटा भाई है, बड़ा भाई हादसे का शिकार हो गया है, विशाल नाम था जिसका। और अगर आपको उसकी थोड़ी सी और मैं बात बता दूं, बहुत छोटा सा शरीर उनका इनको मिला है और बहुत बड़ा विशाल शरीर वहां पर गया था। लेकिन क्या पता था कि वो मनहूस दिन होगा, कि उस मनहूस फैक्ट्री के अंदर जो हमारा बच्चा काम कर रहा है कि वो वापस ही हमारे को लौट करके नहीं मिल पाएगा। एक बार अगर वाकई थोड़ा सा दिल अपने अंदर रखते हैं तो इस परिवार के पास पहुंचें और जो भी यथासंभव आप लोगों से मदद हो सकती है इनको करें। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है, वो इन लोगों को तुरंत चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बच्चे को भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसे एक सरकारी नौकरी जरूर दे, ये जरूरी है। और मुझे नहीं लगता अभी तक किसी भी नेताजी ने सरकारी नौकरी की कोई घोषणा करी है। नहीं करी ना बेटा? नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। गलत कह रहा हूँ बाबूजी, ठीक कह रहा हूँ, ये बताएं जो मैंने बात ठीक बोला। कह रहे हैं सर, कोई खबर नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगा। आप पीछे मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने पैसे की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है? वो तो कह रहे 2 लाख। मिला अभी तक? कितना मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिला। मुख्य 10 लाख की क्या करे थे, 10 लाख समथिंग। केजरीवाल का 10 लाख जी ने बोला है 10 लाख देंगे, मिला कितना है? एक को कुछ पैसा अभी कहाँ कुछ मिला। नहीं मिला। अभी तो ताक रहे, अभी काम किया 18 को पैसा हो जाता नहीं। 10वां था जो किसी तरह से अगल बगल के किसी तरह 100 ले लो 50 ले लो करके गए। वहाँ पर जो कंटे वाला महापात्र होते हैं वो हमारा तंग करने लगे, वहाँ भी पैसा नहीं मिला। वहाँ से रो के आया हूँ। कमाते कितना हो आप? मैं कहाँ, मैं तो घर में और कोई कमाने वाला? कोई नहीं। आपका एक ही लड़का कमाने कितने मेंबर हैं अभी आप घर में? अभी तो सिर्फ 3 है। नहीं, माता आप हो, माता जी हैं और ये लड़का है। अच्छा देखो, इस परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। एक ही कमाने वाला। ये माता पिता हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, वो लड़का है अभी पूरी तरह जवान नहीं हुआ, वो कमाएगा कहाँ से? और अगर अभी कमाने लगेगा तो
तुरंत चालान काट देंगे कि लेबर से काम कराया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में बताएं घर का गुजारा कैसे होगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर ये जो है संक्षेप नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों ने इनको जो है मुआवजा देने की बात क्यों की है। अच्छा है आप लोगों ने मुआवजे देने की बात की, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम नेताजी जिन्होंने भी की है, लेकिन इन लोगों को जरूरत सही मायने में इस समय है। आज 10वां था इन लोगों का, बच्चे का जो है विशाल का, और उसके भी पैसे इनके पास नहीं थे। कहीं से 50 रुपए, कहीं से 100 रुपए, कहीं से ये इकट्ठे करके इन लोगों ने अपने पैसे करके तब 10वां जो है किया है उसका। तो सोचो कितना इन लोगों के अंदर इस समय दुख होगा, कितना दुख से इस समय ये लोग जूझ रहे होंगे। शायद नेताजी को ये बात भी मेरी सही नहीं लगेगी, लगेगा पक बका रहा है, सबका काम है, और थोड़े दिन बोलेंगे, मीडिया वाले चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर मामला दब जाएगा, फिर कोई नई फैक्ट्री आ जाएगी। कब तक ये सिलसिला चलेगा? और पहला बार नहीं हुआ दिल्ली के अंदर कि इस तरह का कोई हादसा हुआ हो कि आग लग गई हो और मजदूर जल के मर गए हो। उसी दिन बेगमपुर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ, वहां पर मजदूर जल के मरा, वो भी बिहार का मजदूर था। यहाँ पर मुंडका में हादसा हो गया, यहाँ पे तमाम यूपी और बिहार के मजदूर जलकर मर गए, जलकर राख हो गए, जलकर खाक हो गए। आप लोगों की आत्मा मर चुकी है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और जितने जांच अधिकारी जांच करते हैं, हादसा होने के बाद तमाम नेताजी यहाँ पहुंच गए, तमाम जांच एजेंसियां यहाँ पहुंच गई। अगर वो सब के सब थोड़ा सा हादसा होने से पहले एक बार फैक्ट्री को जांच लिया होता कि किस आधार पर चल रही है वो, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। बाकी इन लोगों की किस्मत है कि उस मनुष्य फैक्ट्री में इनका बेटा काम कर रहा था और अपना हादसे में जान गंवा। बाकी ज़्यादा बात करूँगा तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें आप लोग इस विषय में जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा, 2 तस्वीरें, कि एक उस बच्चे की फ़ोटो और दूसरा उसके बाद की वो फ़ोटो। शायद थोड़ा सा तरस, शायद थोड़ा सा आप लोगों को, बस क्या बताऊँ अब मैं, बस इतने में भी दिखाना चाहिए एक बार बच्चे की फ़ोटो। यही है ना मेरे ख्याल? मैं बताना चाहूंगी जी थोड़ा सा। हाँ, मैं आता हूँ जी, आपके पास ही आऊँगा। इनके दुख दर्द को समझो और यहाँ पहुँचो। चल भी नहीं सकते, पहुंचो। 67 वर्ष का ईयर हुआ, हाँ जी। 67 उम्र हो गया। अब कोई चला ही नहीं जाता है, कोई काम धंधा भी। मैं सोचता कुछ मैं भी कुछ करूं। अच्छा, कितने डर टाइम से आपका लड़का वहाँ पर काम करता था? का 7 साल हो गया। 7 साल से। उनकी तनख्वाह कितनी थी? 9,000 9,000। लास्ट 9,000। सही मायने में देखो, दिल्ली सरकार जितना वेतन बताती है वो वेतन भी वहां पर नहीं मिल रहा था। यहाँ पर ये भी घोटाला है, ये भी भ्रष्टाचार है। और अभी भी अगर सही मायने में जांच दी जाए तो यहाँ पर अनेकों इस तरह की फैक्ट्री मिल जाएंगी जो अभी भी बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, बिना किसी जांच के चल रही होंगी, और उसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट घूस ले रहे होंगे। एक फैक्ट्री सामने आ गई तो एक के पीछे कार्रवाई करने पे लग गए। थोड़ा सा ध्यान अगर ये भी दे लें, अभी भी अनेकों फैक्ट्री इस तरह की चल रही है, उनकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि कोई और भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो पाए। और उस मीडिया से भी बताना चाहूंगा जो सिर्फ 27 या 29 के आंकड़े दिखा रही है, एक बार इस मोहल्ले में, इस एरिया में, इस घर के परिवारों से मिलो, तब पता लगेगा सही आंकड़े कितने हैं। अच्छा ये बताएं बाबूजी, मीडिया 27 या 29 आंकड़े बता रही है, आप लोग ज्यादा आंकड़े बता रहे हो, किस आधार पे ज्यादा बता रहे हो आप? इसलिए आधार है कि कुछ कुछ तो लाश मिला ही नहीं जी। खाली हड्डी फड्डी मिला, चाहे कुछ नहीं, वो भी नहीं मिला। एकदम गल गया। कितना देर तक कोई जाएगा? अगर आग बुतेगा तब ना कोई जाकर देख ढूंढेगा नीचे। चाहे कोई भी सरकार का आदमी हो, चाहे फायर ब्रिगेड कोई हो, आग बुतेगा तब ना जाएगा आदमी। अभी तक कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि एक घर से, यही मोहल्ले की बात है कि एक घर से 4 लड़कियां मर गई। उसका भाई जो है नंगा होकर डोल रहा, मेरे बहन कहाँ, मेरे बहन कहाँ करता चल रहा है। यही भागे बिहार का, भाग बिहार का है, भाग बिहार का ही है। तो कितने लोग सही मायने में, कम से कम आपके हिसाब से कम कितने? हमारे में नियर अबाउट 300 से आदमी खत्म हो गए। 300। हाँ। अभी दिखा रहा है कि 12 को का हड्डी टूट गया, गिर के बच गए, जो कि रिपोर्ट है। और ये बता रहा है कुछ। आप बताइए, आ जाओ। मैं भी कल ही गई थी मैं थाने में सर। क्या नाम है आपका? जी पूजा। हाँ बताओ, क्या बताओ? मैं विशाल की बड़ी बहन हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ पे कम से कम 15-20 जने, जिसकी एक घर में से 3 बॉडी गायब है। 3 किसी का लड़का है, किसी की 3 लड़की है, किसी का भाई है, मतलब उनकी बॉडी मिल नहीं रही है।
खाली कंप्लेन लिखवा के आ रहे, रोज जाते हैं चक्कर काटने, हमारी बॉडी दो, हमारी बॉडी दो। इसमें लेडीज थे, कोई अपने बच्चे को, कोई अपने भाई को, कोई बहन को, कोई बेटी को ढूंढने के लिए गया था कल सर, किसी की बॉडी नहीं मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे जो नेताजी इन्होंने मेरे को बताया कि जो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके अलावा कोई और यहाँ पे नहीं आया? जी नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। आना चाहिए था ना? जी सर, बहुत आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? वो सरकार नहीं करेगी तो गरीबों को कौन करेगा? उनको करना चाहिए। ऐसी दुख की घड़ी में ना तो- वाकई आना चाहिए। अच्छा, इनसे भी एक बार बात करेंगे, ये भी कुछ मेरे से बताना चाह रही थी। नमस्कार जी। आगे आ जा बेटा, आगे आ जा, आ गया और आ गया। मैं यही कहना चाहूँगी, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया, किराए के मकान में रहते हैं, कोई कमाने वाला नहीं है इनका, और इनकी हिम्मत टूट गई है। मैं तो यही कहती हूँ कि इनको सहारा दें, और जो झूठे वादे ना करें, जो ताकि ये खड़े हो जाएं। अब इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। और मैं परमजीत लाकड़ा जी अध्यक्ष हैं वो मुंडका के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जो आकर के उन्होंने इनको दुख को समझा और घर घर में राशन पहुँचाया। मैं भी परमजीत जी आपका एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को पता लगा इस परिवार में भी आप यहाँ पर आए थे, यहीं पर आए थे ना जी वो, और पीछे भी भाग्य विहार में जिस परिवार की मैं वीडियो बना रहा था वहां पर भी वो पहुंचे। लेकिन बाकी के तमाम नेताजी को धिक्कार दूंगा, गाली नहीं दूंगा मुंह से, क्योंकि फेसबुक की भी अपनी कुछ गाइडेंस है चैनल की, लेकिन गाली निकलती है ऐसे लोगों के लिए जो वहां तक नहीं पहुंचे, सिर्फ वहां पर होके रह गए। एक बार थोड़ा सा इनके घर की स्थिति भी दिखाना चाहूंगा कि इनका घर की स्थिति कैसी है। दिखाओ, एक बार चला जाओ ना जी अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आजा आजा। ये देखो, बस शुरू कब हुआ खत्म कब हो गया ये नहीं पता, लेकिन दुखों का पहाड़ कभी खत्म नहीं होगा, ये भी सच्चाई है। जो दुख का पहाड़ इस परिवार पे पहुंचा वो कभी खत्म नहीं होगा। ये देखिए, इस कमरे के अंदर यहाँ पर ये परिवार अपना जो है, आजा बेटा अंदर आ। इस परिवार के अंदर, इस जो है छोटे से कमरे के अंदर यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है। यहाँ पर दिखाओ कमरा, इस कमरे के अंदर, और ये भी किराए पे बता रहे हैं ये कि इसका भी किराया भरते हैं। अच्छा, कितना किराया है इसका? कम से कम 2,500 होंगे, 2-2,500 अच्छा, कितने मेंबर अभी इसके अंदर रह रहे हो? है। यहाँ पर कितने मेंबर रह रहे हो आप? जैसे अब तो हम मतलब घर से अपने अपने आए हैं, बहन ठीक है, है, कोई हाँ, जीजा है, हाँ, मतलब हाँ, ये हमारे मामा जी हैं, ये ठीक देखो। है। वैसे 4 मेंबर रह रहे थे यहाँ पर हाँ, पहले। मतलब अभी 4-5 जने रह रहे थे। ठीक है। जैसे हम तो कई अब देखें, जब से हाथ कमाने तोड़े वाला थे, कोई नहीं अब यहाँ कोई पर। नहीं है सर, कोई नहीं है, खाली भाई था, अब कोई बताएं ऐसी स्थिति चार में बहन क्या थी, चारों की करें? शादी हो गई, चारों अपने अपने घर चले गए, बस 2 भाई रह गया, जिसमें से एक भाई छोड़ के चला गया, वो दुनिया में नहीं है। जिस पे दुख पड़ता है उसका कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं करता है, जबकि ये सरकार को ये सब करनी चाहिए। उन लोग को अगर वो माने तो वो गरीब लोग के लिए सहायता कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर, फिर बता रहा हूँ मैं, बार बार अपनी वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि जो परिवार में जो भी बच्चा बचा है, जैसे अब यहाँ पर वो कहाँ गया बेटा, ये रहा, देखो, इसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? वही अभी आधार कार्ड के साथ 16 है। 16 साल है। इसकी सही समय जब भी इसकी उम्र पूरी हो जाती है 18 के बाद, इसको सही समय पर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और इसको आश्वासन के तौर पे कोई ना कोई ऐसा लेटर भी तैयार कर देना चाहिए ताकि सरकार बाद में मुकर ना जाए, ताकि इसको परिवार को एक भरोसे के तौर पर कोई ना कोई ऐसा, चाहे वो कोर्ट से पेपर तैयार किए जाएं, किसी भी तरह से जो भी प्रोसेस हो, एक कोई ना कोई इस तरह का आश्वासन के तौर पर, एक सबूत के तौर पर, या इन लोगों को एक भरोसा हो जाए कि हाँ, हमारा परिवार आगे से जो है एक बार सुरक्षित है, ताकि इसको अगर सरकारी भी नौकरी मिल जाएगी तो भी अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहेगा। बाकी प्राइवेट जॉब करने के अंदर किस तरह के हादसे हो जाते हैं वो आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मुंडका अग्निकांड कोई छोटा अग्निकांड नहीं है। अनेकों बंदों ने, अनेकों मजदूरों ने, और जो यूपी और बिहार के मजदूर थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है प्राइवेट जॉब में। तो अगर एक सरकारी नौकरी हर एक उस बंदे को, जिस भी परिवार से ये दुख का साया पड़ा है, या जिस परिवार ने अपना कोई सदस्य खोया है, तो उसमें किसी न किसी एक बंदे को सरकारी नौकरी और साथ में जो भी मुआवजे की घोषणा है वो 1 महीने के अंदर अंदर जरूर मिली चाहिए। बाकी हमसे जो बन सकेगा हम इनके परिवार की पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो। और जो भी भाई इस समय खबर को देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, तमाम संस्थाओं से, तमाम NGO से, तमाम पत्रकारों से, तमाम मीडिया वालों से और तमाम नेताजी लोगों से कि जो भी यथासंभव आप लोग मदद कर सकते हैं, इस समय इन परिवारों की मदद करने के लिए आप आगे जरूर आएं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट करके राय जरूर देना, और सरकार को इस समय इन परिवारों के लिए क्या कर देना चाहिए वो भी हमें जरूर बताना। जय हिंद।